अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ़ताब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आपके हज की तैयारियां जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होंगी। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपकी नीयत को कबूल करे और आपके हज में आसानियां फरमाए। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये हज 2025 के व्हाट्सएप ग्रुप के मुतालिक है। समझिए काफ़ी ढेर सारे लोगों के रिक्वेस्ट पे इस ग्रुप को बनाया जा रहा है और इसमें हमारी कोशिश ये है कि मक्का की, मदीना की जो भी लाइव अपडेट्स हैं, जो भी यहाँ के न्यूज़ होंगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो भी आज़मीन हज हैं उनके तमाम सवालात होते हैं वो तमाम सवालात को जो है उस ग्रुप में भी रख सकते हैं। ये ग्रुप जो है एक सर्टेन टाइम पे ओपन होगा, आपके सवालात जो है लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह धीरे धीरे करके आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके दिमाग में, आपके जहन में जो सवाल चल रहा है उसका आंसर जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो कि कहीं ना कहीं स्टेट हज कमेटी या फिर सेंट्रल हज कमेटी से जुड़े हुए हैं या फिर कभी जो है खादिमुल हुज्जाज के तौर पे यहाँ पे आ चुके हैं मक्कातुल मुकर्रमा, या फिर वो लोग जो पहले हज कर चुके हैं जिनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो लोग भी मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दें। ठीक है, उनको जो है ग्रुप एडमिन भी बनाया जाएगा इंशाल्लाह और हम सब मिल करके जितना ज़्यादा जो भी आज़मीन हज है उनके पास हम पहुंच सकें, रीच कर सकें, जितने ज़्यादा लोगों को हम गाइड कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारी कोशिश है। तो दोस्तों मेक श्योर करें कि इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें। अगर आप हज के सफ़र पे आ रहे हैं तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ कहीं ना कहीं सहूलत आपको ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। और इसमें ढेर सारे ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि किसी एक ग्रुप को ही ज्वाइन करें। सब में सेम कंटेंट होगा, सेम काइंड ऑफ क्वेरीज ही आएंगी। जो भी क्वेरी होगा वो हर एक ग्रुप में सेम इनपुट जो है जाएगा इंशाल्लाह। तो किसी एक ही ग्रुप को आप ज्वाइन करें और बाकी में दूसरे को मौका दें ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों मेक श्योर करें कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो तमाम लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं और खादिमुल हुज्जाज के तौर पे आना चाहते हैं यहाँ पे मक्कातुल मुकर्रमा, और आपको ये बताऊं कि जो भी लोग खादिमुल हुज्जाज के तौर पे यहाँ पे आते हैं उनको हज करने की भी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। वो हाजियों के साथ जा कर के अपना भी हज करते हैं, दूसरों की खिदमत भी करते हैं और अपना हज भी करते हैं। तो अगर वो लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको प्रोसेस नहीं पता है, तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बता दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं इसके लिए। बहुत जल्द जो है ये खादिमुल हुज्जाज के भी फॉर्म निकलने वाले हैं, तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको समझा दूंगा, जिसके ज़रिए से आप जो है फॉर्म फिलअप करके इंशाल्लाह आप खादिमुल हुज्जाज के तौर पे मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना अल मुनव्वरा आ सकते हैं। दोस्तों हज पर हर एक एज ग्रुप के लोग आते हैं। इसमें जवान भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, नामहरम औरतें भी आती हैं। जो जवान लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती, क्योंकि भाई एटलीस्ट उनके पास हिम्मत है, ताकत है, उनके पास बेसिक चीज़ें पता है, मोबाइल ऑपरेट करना पता है, ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनको काफ़ी हद तक आसानियाँ होती हैं। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्रें थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, उनके लिए क्या, उनको तो सही तरीके से मोबाइल ऑपरेट करना भी नहीं आता है। उनको अगर किसी को लोकेशन भेजना है वो चीज़ भी उनको नहीं आती है। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? तो भाई जो आज़मीन हज हैं, अगर आपके वालिदैन आ रहे हैं हज के सफ़र पे, तो भाई आप कोशिश ये करें कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो एटलीस्ट उनको बता के रखें आप। जो सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, मोबाइल को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो इंडिया को कॉल कैसे कर सकते हैं, इस पे पूरी सिम के हवाले से पूरी डिटेल वीडियो है कि यहाँ पे कौन कौन सी फ्री एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ करके आप जो है इंडिया को कॉल कर सकते हैं। तो उनके मोबाइल में पहले से ही सेटिंग कर दें कि उस वीडियो को पहले आप देख लें किस तरीके से क्या करना होता है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, उसका यूज़ करके आप सेटिंग कर दें, जिसके ज़रिए से वो इंडिया को आपको जो है कॉल कर सकेंगे। जो भी अपडेट होगी यहाँ की एटलीस्ट वो दे सकेंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बताएं कि व्हाट्सएप कैसे ओपन करना है, इस पर हमें लोकेशन सेंड करना हो तो कैसे करेंगे, अगर कहीं का फ़ोटो, कहीं किसी परेशानी की हालत में आ गया, हमें कुछ फ़ोटो लेकर के भेजना हो कि भाई हम इस जगह पे हैं, ये हमारा लोकेशन है, कैसे बताएंगे। तो ये चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। जो दूसरी चीज़ है भाई, ऐसे तमाम लोग आते हैं जिनको हज का जो बेसिक अरकान है ना वो नहीं पता होता है।
क्यों? क्योंकि एक तो वो बुज़ुर्ग हैं, गाँव से भी बिलॉन्ग करते हैं, तो उनको नहीं पता होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है तो वो गिव अप भी कर देते हैं कि भाई हमें नहीं हज करना भैया, बहुत परेशानी हो रही है, हम जा रहे हैं अजीज़िया अपने बिल्डिंग के पास। ये 2023 का वाक़या है। ऐसे हमें बुज़ुर्ग लोग मिले थे, मियाँ बीवी थे और मीना से वापस आ गए थे अपनी बिल्डिंग के पास। उनको मगरिब तक पहुँचना था मीना में, क्योंकि वहाँ पे जा कर के उनको जो है क़याम करना था रात में। वो शैतान को कंकड़ी भी नहीं मारे थे, उन्होंने अपना बाल भी हलक नहीं कराया था। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था इसका प्रोसेस क्या है हज का, हज के अरकान कैसे क्या हैं। हम लोग जो है उनको पकड़े भैया, अगर उनको ले कर के मीना को नहीं पहुँचेंगे हम, तो उनका हज सही तरीके से नहीं हो पाएगा, हज मुकम्मल नहीं हो पाएगा। उनको हम लोग समझाए, पानी पिलाए, बैठाए, समझाए बुझाए और ले जा कर के मीना पे उनको ड्रॉप किए और उनको सारी चीज़ें बताए और उसके हिसाब से उन्होंने वो सारा कुछ काम किया। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको हज का जो अरकान है, हर एक चीज़ जो है आप पहले से बता के रखें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वाले लोगों की है। सोचें आप मतलब इतना पैसा लगा करके अपने बुज़ुर्ग को भेज रहे हैं यहाँ पे हज करने के लिए, अगर उनको प्रोसेस सही तरीके से नहीं पता होगा तो उनका हज क्या कबूल हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। तो भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है कि आप आज से ही अपने वालिदैन पे या फिर जो भी लोग आ रहे हैं, अगर नामहरम आ रही हैं तो उनको सारी की सारी चीज़ें जो है वो बता के रखेंगे इंशाल्लाह। जो नामहरम ख़वातीन आ रही हैं हज को करने के लिए, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। भाई ज़ाहिर सी बात है, वो अकेले यहाँ पे आ रहे हैं हज करने के लिए, दिमाग में बहुत ढेर सारे सवाल होंगे। किस तरीके से हमारा हज होगा, मैं अकेले जा रही हूँ, कोई वहाँ पे सहारा नहीं है, कैसे हज करेंगे। पिछले साल के अलग ही एक्सपीरियंस आपने सुने होंगे कि पिछले साल कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें हुई थी। तो भाई वो आने से पहले उन क्या कैफ़ियत होगी मैं क्या ही बताऊँ। जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं उनकी तक जो है हालत ख़राब रहती है कि भाई हज करने जा रहे हैं, कैसे क्या होगा, मदीना पहुँचेंगे, कैसा क्या मिलेगा, क्या फ़ैसिलिटीज़ होगी, फिर मक्का को जाएंगे, कैसे हज करेंगे। भाई जो लोग इंडिया से आते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उनको कि भाई कैसे क्या करना है। और ज़ाहिर सी बात है, आप अपना मुल्क छोड़ करके दूसरे मुल्क आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपके दिमाग में 50 सवाल तो उठेंगे ही। तो जो नामहरम ख़वातीन आ रही हैं उनसे मेरा कहना ये है कि आप बिल्कुल भी परेशान यहाँ पे ना हो। यहाँ पे हर तरह की फ़ैसिलिटी जो है आपको जो है मिलती है। आपका जो बिल्डिंग है बड़ा ही बढ़िया है, मैं खुद बिल्डिंग को देखा हूँ। तो यहाँ पे 2 बिल्डिंगें हैं, 2 बिल्डिंग में आप बहुत ही सही तरीके से वहाँ पे रहेंगे, सारी लेडीज़ वहाँ पे रहती हैं। कोई शेयरिंग इस तरीके से नहीं होता है। और आपका जो बस स्टैंड है वो भी आपका करीब में होता है, सामने पार्क वगैरह है, सब कुछ है यहाँ पे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद से जो भी हमारे एडमिन हैं उनको प्लीज़ आप कॉल मत कीजिएगा। आप जो है उस ग्रुप में ही मैसेज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस ग्रुप से ही सारे आपको आंसर्स मिलेंगे। ये ग्रुप जो है एक सर्टेन टाइम पे ओपन होगा, आपके इनपुट्स जो है लिए जाएंगे, आपके सवालात लिए जाएंगे और वक्त के साथ आपको जो है पूरा उसका आंसर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो किसी भी ग्रुप एडमिन को प्लीज़ आप कॉल ना कीजिए। मुझे अगर आप कॉल करना चाहते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात करना चाहते हैं, तो उसका ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम है। आप मुझे वहाँ पे मैसेज करेंगे, अपने सवाल लिखेंगे। अगर मुझे लगेगा आपकी प्रॉब्लम जो है जेन्युइन है, मैं इमीडिएट आपको कॉल करूँगा इंशाल्लाह। इमीडिएट मेरा जो है रिप्लाई जो है आपके पास आएगा इंशाल्लाह। तो बस यही सारी चीज़ें थी। आप मुझे एक चीज़ ज़रूर बताएं। पहली चीज़ ये कि आपके दिमाग में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, छोटे सवाल, बड़े सवाल, जो कुछ भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहली चीज़, आप किस तरह की वीडियोज़ जो है देखना चाहते हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन जाननी है मक्का की, मदीना की, आप ये सवाल करने से पहले मेरे तमाम वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस यही है, आप इस ग्रुप को जा कर के ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ग्रुप का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसका ग्रुप मौजूद है, इस पर क्लिक करते ही जो है आप इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह आपको उस ग्रुप में। जितने भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो सारी चीज़ें भी वहाँ मेंशन है, वहाँ भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।